हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश बी चीफ का 4th चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, है ना। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो आज उनकी है जो जीवन, दैट मीन्स लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या हुआ, कैसा उनका जीवन रहा, कैसे वो बच्चे में वो कैसे थे, बड़े हुए तो क्या हुआ, और लास्ट टाइम में क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म नाम के एक शहर में हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बच्चे से क्या थे, बहुत ही बददिमाग किस्म के थे। उनकी माँ को लगता था कि वो कभी भी है जो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। और उनमें थोड़ा विलक्षण भी जैसा दिखता था। विलक्षण मतलब इनका जो सर था वो आम इंसानों से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता था। आगे बढ़ते थे। तो बताया जा रहा है कि 2.5 साल की उम्र में तक ये वो बात भी नहीं करते थे। 2.5 साल के जब उम्र के हो गए थे तो ये बात करना भी ठीक से नहीं जानते थे, है ना। और जो बोलते थे तो वो एक ही चीज़ को दो दो बार बोलते थे और बिलबिलाते रहते थे। तो इनके कुछ लोग, कुछ जो बच्चे काल में जो बच्चे थे छोटे मोटे, इनके दोस्त जो थे वो इसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कहते थे, क्योंकि वो बोरिंग जैसा हमेशा हरकत करते रहते थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोगों को मालूम होगा कि उनको मशीनों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, है ना। बहुत ही ज़्यादा ये मशीनों से है जो लगे रहते थे। एक हेडमास्टर ने उनको कहा था कि ये तो बहुत ही, एक हेडमास्टर जो थे उनके फादर को, एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर को कहते हैं कि ये तो बहुत ही बद दिमाग किस्म का लड़का है, फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं लिख करके देता हूँ, ये फ्यूचर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वायलिन बजाना सीखा और एक बहुत बड़ा प्राइज़ भी जीता था, है ना। तो एमेच्योर वायलिनिस्ट के नाम से एक बहुत ही बड़ा प्राइज़ उन्हें मिला था। उनकी माँ भी वही चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो वायलिन बनाना सीखे, वायलिन बजाना सीखे। तो 6 साल की उम्र में उन्हें काफ़ी अच्छा है जो वायलिन बजाना भी सीख गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे आदमी नहीं थे। तो बताया जा रहा है कि he went to high school in Morrich where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school recrimination and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he felt लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनको स्कूल से काफ़ी ज़्यादा नफरत था। और ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि सारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा नंबर लाते थे और अक्सर है जो टीचरों से टकरा जाया करते थे। तो इनके स्कूल के जो अनुशासन से उनसे उनको बहुत ही ज़्यादा नफरत था और 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को भी छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कुछ प्रीवियसली में अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो फैमिली मेम्बर थे, पेरेंट्स थे, जो मिलान चले गए और उन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट आइंस्टाइन को है जो अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़ दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन है जो फिर से है जो पढ़ने की इच्छा जाहिर की और जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में है जो उन्होंने फिर से स्टडी स्टार्ट कर दी। बताया जा रहा है कि अल्बर्ट को जो मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स भी मिला, बहुत ही अच्छा वो उन्होंने मैथ और फिजिक्स में बहुत ही अच्छा किया। मैथ में उन्हें काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड भी मिले। तो अपना स्कूल की पढ़ाई करने के बाद वो ज्यूरिच में है जो ज्यूरिच के यूनिवर्सिटी से अपने पढ़ाई ख़त्म की। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन के टाइम में ही उनका एक फ्रेंड्स था जिसका नाम था मिलीवा मैरिकी। असल में सबसे पहली शादी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पहली शादी थी वो मिलीवा मैरिकी के साथ ही हुई थी। एक तरह से लव मैरिज था ये। तो बताया जा रहा है कि ये स्विट्ज़रलैंड की रहने वाली थी और ज्यूरिच यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई कर रहे थे। दोनों साथ में ही रह रहे थे, दोनों साथ में ही स्टडी कर रहे थे। और लेकिन इन दोनों का जो भी अफेक्शन था वो उनके परिवार और यूनिवर्सिटी को है जो मंजूर नहीं था, है ना। इनके जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो परिवार थे वो इनकी पहली वाइफ मिलीवा मैरिकी के ख़िलाफ़ थे। इनके मम्मी नहीं चाहते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी नहीं चाहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो शादी हो वो मिलीवा मैरिका के साथ हो। तो बताया जा रहा है कि फाइनली उन 1900 एज द एज ऑफ 21, जब उनका उम्र 21 साल था तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए थे लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब उनको किसी तरह का कोई नौकरी नहीं मिला था।
बाद में उन्होंने टीचर असिस्टेंट्स के रूप में है जो मतलब एक जॉब पाया 1902 में। और बताया जा रहा है कि उन्हें एक टेक्निकल एक्सपर्ट के फॉर्म में है जो बर्न के पेशेंट ऑफिस में उन्हें एक जॉब मिला। फिर बताया जा रहा है कि वो क्या करते थे कि उनका दिमाग जो था वो छुपा करके कुछ ना कुछ है जो सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ है जो आइडियाज़ वो डेवलप करते रहते थे। अब जब वो काम कर रहे थे उसी समय वो बहुत कुछ सोचते रहते थे, कुछ नया कुछ आविष्कार के बारे में सोचते रहते थे। बहुत सारे थ्योरी उनके दिमाग में है जो आते रहता था। तो उनका जो डेस्क था जहाँ पर उनको जॉब मिला था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक डेस्क दिया जाता है। तो उस डेस्क को वो क्या समझते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, है ना। जो उनका जो डेस्क था उसे वो कहते थे कि ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि 1905 में है जो आइंस्टाइन का सबसे पहला थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में है जो न्यूज़पेपर में है जो प्रकाशित हुआ। ये फॉर्मूला था E=mc²। इन सब के बारे में आप लोग 9th क्लास के साइंस के बुक में ज़रूर पढ़ा होगा कि E=mc²। जो फॉर्मूला था वो उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही जनरेट किया था। आगे बढ़ते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया जा रहा है कि फ़िज़िक्स का बहुत से बड़ा न्यूमेरिकल्स को भी है वो बहुत ही आसानी से है जो सॉल्व कर लेते थे। लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं था। अल्बर्ट है जो मेलिवा से है जो शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके फैमिली है जो तैयार नहीं थे। किस लिए तैयार नहीं थे? पेरेंट्स का कहना है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का पेरेंट्स का कहना है कि मेलिवा जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है। मतलब आने वाले समय में वो बहुत ही जल्दी है जो बूढ़ी हो जाएगी। इसीलिए है जो पेरेंट्स से अल्बर्ट आइंस्टाइन का शादी जो है मेलिवा के साथ नहीं करना चाहते थे। लेकिन फाइनली है जो 1903 में है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने है जो मेलिवा के साथ शादी भी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। लेकिन कुछ सालों के बाद है जो उनके रिश्ते हैं जो बिगड़ने लग गए और वो अनहैप्पी फील करने लगे और फाइनली 1919 को जो है उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने कज़िन एलिजा से ही उसी साल है जो शादी कर ली। जिस साल उन्होंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिया उसी साल आइंस्टाइन ने अपने कज़िन एलिजा से भी शादी कर लिया। उसके बाद है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का है जो ज़िंदगी काफ़ी अच्छा चलने लगा। उसके बाद है जो 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत को भी ये है जो प्रूफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही किया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इनकी ये 2 खोज के चलते अल्बर्ट आइंस्टाइन को है जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिज़िक्स के फॉर्म में 1921 में है जो आइंस्टाइन को है जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, है ना। बताया जा रहा है कि 1933 में क्या हुआ, नाज़ीवाद का जो जर्मनी में उदय हुआ। उसके बाद है जो आइंस्टाइन जो है वो यूएसए शिफ्ट हो गए। तो 5 सालों तक के बाद ऐसा मालूम चला कि मतलब जो बर्लिन जो जर्मनी की असल में राजधानी है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न का है जो काम चल रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले है जो जर्मनी में ही न्यूक्लियर फ्यूज़न दैट मीन्स एटम्स बम बनाने की तैयारी हुई थी। इस बात की खबर है जो अमेरिका को चल गया था और अमेरिका है जो काफ़ी गुस्से में आ गया। तो उस समय है जो आइंस्टाइन को लगा कि अरे भाई अगर ये अमेरिका गुस्सा में आ गया तो कहीं हम पर न्यूक्लियर फायर ना कर दे। इसीलिए आइंस्टाइन है जो जर्मनी छोड़ करके फ़ौरन है जो अमेरिका भाग गया। उसके बाद है जो उस समय जो अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति था उसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट। तो 2 अगस्त 1939 को यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थे मतलब अपने कुछ दोस्तों की मदद से है जो अमेरिका को एक है जो लेटर भिजवाते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर भिजवाते हैं कि एक वार्निंग पेपर, एक तरह वार्निंग लेटर ही होता है। उसमें वो बोलते हैं कि आप ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, हमारे यहाँ जो एटम बम बन रहा है वो चाहेगा तो एक ही बार में आपके पास जितने भी बंदरगाह है सबको है जो डिस्ट्रॉय कर देगा। पर अमेरिका है जो चुपके चुपके है जो मतलब अमेरिका चुपके चुपके है जो न्यूक्लियर बम तैयार किया और क्या कर दिया, फाइनली जो न्यूक्लियर बम बने उसको है जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे है जो बरसाया, जिसकी वजह से है जो करोड़ों जाने गई 1945 में। उसके बाद है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ गया कि बाप रे बाप, अमेरिका को है जो धमकी देना है जो मुसीबत को दावत देने के बराबर है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन समझ गया था कि अब अमेरिका भी बहुत पावरफुल बन चुका है और उन्होंने पहला न्यूक्लियर फायर भी कर चुका है। इसकी वजह से सारे के सारे कंट्री जो थे अमेरिका से पूरी तरह से डर गए थे, आइंस्टाइन भी पूरी तरह से डर गए थे।
और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक विश्व का भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट्स का भी बनना चाहिए। लेकिन रूजवेल्ट जो है इस बात पे है जो ध्यान नहीं दिए। और फाइनली है जो बताया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिकल्स थिंग्स में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में भी रहे। 1955 को जब उनकी उम्र 76 थे तब उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश बीहाइव का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।